सब लोग पाकिस्तान को मीडिएटर समझ रहे हैं जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रुकवाने के लिए, मगर जो गेम है वो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे जो इंडिया की पीक डिप्लोमेसी है ना वो काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीस टॉक्स करवा रहा है, मगर जो पाकिस्तान है सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहा है, जो कि ईरान के मैसेज यूएस तक और यूएस के मैसेज ईरान तक पहुंचा रहा है। अब समझो, जब विटकॉफ और कुशनर जो है वो पाकिस्तान जाने वाले थे, यहाँ जब प्रेसिडेंट है यूएस के, उनकी जो बात है वो वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होती, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पीएम मोदी को कॉल करते हैं और डायरेक्टली बात होती है दोनों के बीच में कुछ देर तक कि हम ये जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक बात है। उसी के जस्ट बाद जो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जो ईरान के एम्बेसडर है ना इंडिया में, उनसे मीटिंग करते हैं। उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे वो कम से कम 4 बार उनकी बात हो चुकी है, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद अब ये समझो कि जो इंडिया के जो ईरान के साथ रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो ऑयल को लेकर के हो गए या जो भी पर्सनल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इंडिया के जो है यूएस के साथ भी जो स्ट्रेटेजिक टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। 90 लाख के आसपास इंडियन जो है वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। तो इंडिया जो है वो दोनों तरफ से खेल रहा है। दोनों लोग जो है, चाहे यूएस हो गया चाहे ईरान हो गया, वो दोनों लोग जो है इंडिया को ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे आप समझो जो पाकिस्तान है उसको ना तो यूएस ट्रस्ट करता है और ना ही ईरान ट्रस्ट करता है। ईरान क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो सऊदी है वो पाकिस्तान का डायरेक्ट अलाय है और सऊदी जो है वो यूएस का, आप समझ लो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय है। फिर उसके बाद जो है इंडिया किसी भी एक साइड पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों को लेकर, दोनों के बीच में। तो इसलिए जो इंडिया की पीक डिप्लोमेसी यहाँ पे काम कर रही है, तो पाकिस्तान है वो सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहा है, जो कि बात इधर से उधर पहुंचा रहा है। इंडिया जो है वो ये वॉर है उसको मतलब रुकवाने के लिए जो असली काम है वो इंडिया ही कर रहा है। अब इसी बीच में जो इंडिया है वो डायरेक्टली वॉर को स्टॉप नहीं करा सकता, क्योंकि ये चीज इंडिया के हाथ में भी नहीं है। मगर इंडिया जो है वो दोनों को टेबल पे ला सकता है एक साथ में। जो कि पीस टॉक्स हो रही है उसके लिए इंडिया ही जो है वो पीस टॉक्स करवाने के लिए दोनों को एक साथ टेबल पे ला सकता है। क्योंकि इंडिया, मैंने आपको बताया, इंडिया किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्टैंड रखता है। दोनों तरफ से जो ट्रस्ट है वो इंडिया के लिए पूरा है। तो यहाँ पर जो है इंडिया की पीक डिप्लोमेसी काम कर रही है और ये गेम चल रहा है जो कि बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक गेम है।